और दोस्तों, एसएससी जीडी की सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो जीके से संबंधित हैं। तो ये सारे एक दिवसीय परीक्षाओं में आपको काम आएंगे। तो एसएससी जीडी वाले विशेष ध्यान दें, बाकी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वाले इसको देखें और अंतिम तक बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूँ। चलिए बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, आप आज हमारा जो पहला प्रश्न है आपके सामने है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सामान्य रूप से क्वार्टज कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये विज्ञान का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न है आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए विडाल टेस्ट, देखिए चिकित्सा विज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि विडाल टेस्ट का संबंध किससे है, किस चीज़ की जांच करते हैं हम विडाल टेस्ट से। तो ये करते हैं टाइफाइड बुखार की जांच, ठीक है, बैक्टीरियल है ये, और इसकी जांच के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं जिसमें हमें ये जानकारी मिल पाती है कि टाइफाइड बुखार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आखिरी तक आप देखिएगा और बने रहिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो चेराव नृत्य जो होता है ये नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम राज्य से संबंधित है, यहाँ चेराव नृत्य होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि जानकी प्रसाद किस कला से संबंधित हैं, ये कथक नृत्य से संबंधित हैं, और ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से संबंधित हैं, बनारस घराने से, ठीक है। और कथक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है कथक, यह है यूपी का एकमात्र जो है नृत्य है कथक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका सवाल है, देखिए खेल से संबंधित प्रश्न है, फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। जो टच लाइन होती है उसकी अधिकतम लंबाई क्या होती है। तो इस तरीके के जो स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं वो अक्सर पूछे जाते रहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आप सभी लोग इसका उत्तर दें तब मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई क्या होती है, बताइए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए इसकी जो अधिकतम लंबाई होती है वो 110 मीटर होती है, 110 मीटर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो आज का हमारा अगला प्रश्न है ये जनगणना से संबंधित है। जनगणना दोस्तों हर 10 साल पे होती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी, उसका कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही 2021 की जनगणना जो है जारी होगी। इसमें बहुत विलम्ब हो चुका है, 3 साल का विलम्ब हो चुका है, देखते हैं कब आती है। तब तक आप इसी जनगणना 2011 को ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम देखते हैं कि इसके अनुसार भारत में महिला जो साक्षरता दर है वो कितनी है। तो महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 65.46% है, 65.46% ये महिलाओं की साक्षरता दर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल जो है हमारा आज का आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था। देखिए कौन सा इसमें से ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसका पुराना नाम जो है सादिर अट्टम है, बाद में उसका नाम परिवर्तित हुआ, तो वो आपको बताना है। तो उसका नाम है दोस्तों भरतनाट्यम। ये जो है तमिलनाडु का है, ठीक है, भरतनाट्यम। और भी चर्चा कर लेते हैं। कुचिपुड़ी आंध्रा का है, आंध्र प्रदेश। मणिपुर का है। सत्रिया जो है वो असम का है।
सत्रिया असम का, ठीक। कुचिपुड़ी आंध्रा का, मणिपुरी मणिपुर का और सत्रिया असम का। और यहाँ उत्तर जो आपका सही हो जाता है वो है भरतनाट्यम, जिसको सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हिस्ट्री से संबंधित सवाल है। किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था? तो दोस्तों ये अधिवेशन जो था ये दिल्ली अधिवेशन था 1918 का, और जो पहला विभाजन हुआ था फर्स्ट डिवीज़न वो 1907 में हुआ था, सूरत में, ठीक है। पहला विभाजन 1907 सूरत में और दूसरा 1918 दिल्ली अधिवेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल कितने हैं, आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा और अंतिम तक बने रहिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। देखिए आपसे अध्यक्ष पूछे जाते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, वो सरोजनी नायडू थी। और किस पहली महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, तो आंसर इसका बन जाता है कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली जो हैं ये पहली महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला आपका आज का सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? खादी वस्त्र कब से अनिवार्य किया गया, तो अधिवेशन का नाम है गुवाहाटी अधिवेशन। गुवाहाटी अधिवेशन जो है 1926 में हुआ था। 1926 में गुवाहाटी असम में है। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का सवाल है वो है भारतीय संविधान। ये संविधान से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान में के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? देखिए जो मूल अधिकार हैं उससे संबंधित ये अनुच्छेद हैं, और अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण का प्रावधान किया गया है वो है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 का संबंध है इससे कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है कि जब तक कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता उसको जो है अपराधी नहीं माना जाएगा। और इससे संबंधित और प्रावधान जो हैं इसमें देख लेते हैं, ये सब मूल अधिकारों से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। 7वीं संपत्ति की स्वतंत्रता 44वें संशोधन से हटा दी गई थी। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों की समाप्ति है। ऐसी उपाधियां जो असमानता उत्पन्न करती हैं, जो आपकी काबिलियत से संबंधित उपाधियां हैं जैसे सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियां, तो इसको नहीं समाप्त किया गया है। बाकी असमानता उत्पन्न करने वाली उपाधियों को 18 के तहत समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का जो हमारा अगला सवाल है वो आपके सामने है, और इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है? ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है, तो वो है अनुच्छेद 13, जिसमें बताया गया है कि मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं। यानी मूल अधिकार जो है उनके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, उनकी वो वाद योग्य हैं, और अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 13 में यही है, मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला आज का हमारा सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा। 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए ये प्रदान करता है शिक्षा का अधिकार। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले ये जो इसमें दिया गया है 21A में
या इसको 21 का भी कहते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ये शिक्षा से संबंधित है, यानी ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है। ये पहले कहाँ था? ये पहले हमारा जो है नीति निर्देशक तत्वों में था, लेकिन बाद में इसको 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा अनुच्छेद 21 का मूल अधिकारों में शामिल कर दिया गया, साथ साथ ये मौलिक कर्तव्य में भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भूगोल से संबंधित प्रश्न है आपका। कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसमें 3 तो हैं मीठे पानी की झील, जैसे लोकटक ये मीठे पानी की है, सांभर नहीं है, सांभर जो है मीठे पानी की नहीं है, तो इसको आप बिल्कुल करेक्ट मानिएगा। और बड़ा पानी ये है, भीमताल भी है, ठीक है। तो इसमें से सही उत्तर दूसरा है, सांभर झील, जो राजस्थान में है। कहाँ है? सांभर राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, तो इन्हीं के साथ ये युद्ध हुआ था, सन 62 का युद्ध। ऑप्शन जो चौथा है ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये इकोनॉमी का सवाल है आपका और बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन चौथा जो है ये बिल्कुल सही है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी, इसको हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अब इसको मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। आप इसको सीधे से समझिए कि वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो दुनिया में कहीं भी है, भारत में है या भारत के बाहर है, उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य इसमें शामिल होगा, जबकि भारत में रहने वाले विदेशियों के द्वारा उत्पादन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, यानी नागरिकों द्वारा जो उत्पादन होगा वही इसमें शामिल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आज का हमारा सवाल है, किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो आर्द्रता की बात हो रही है, ठीक है, तो आर्द्रतापमापी इसको हिंदी में कहा जाता है और हाइग्रोमीटर कहा जाता है। हाइग्रोमीटर इसको कहा जाता है, आर्द्रतापमापी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो चौथा है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, यही हमारे ये प्रश्न समाप्त होते हैं और हम इस तरीके के और भी प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे, जिसमें यूपीपी और जीडी की तैयारी होगी और सभी जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं वो इसमें पूछे जाते रहते हैं ये प्रश्न। तो इनको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे इन वीडियो की नियमित नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।